आईपीएल शुरू होने में हालांकि अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन आईपीएल का जो रंग है, आईपीएल का जो खुमार है ना भाई, वो चढ़ा हुआ है। केएल राहुल को लेकर के खबरें आई, संजू सैमसन को लेकर के खबरें आई, रविंद्र जडेजा को लेकर के खबरें आई, सीएसके और आरआर के बीच में ट्रेड की बातें हो रही हैं, चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। संजू सैमसन सीएसके जा रहे हैं, वहां से रविंद्र जडेजा के साथ में सैम करन आ रहे हैं राजस्थान में। ये सारी चीजें अपनी जगह पर चल रही हैं, बट एक चीज जो थोड़ी सी अभी हल्की हो गई है वो है केएल राहुल के ट्रेड की खबरें। केकेआर ने जब से मना कर दिया था केएल राहुल के ट्रेड को लेकर के, तब से चीजें जो थी वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाई। अब केएल राहुल केकेआर में चले जाएंगे, इस बारे में खबरें 3-4 महीने पहले से आना शुरू हो गई थी, और फिर जब अभिषेक नायर कोच बने तब वो चर्चाएं और ज्यादा होने लगी थी। बट आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि यार केएल राहुल अगर दिल्ली कैपिटल्स में रहेगा तो ज्यादा फायदा है या फिर केकेआर में जाएगा तो ज्यादा फायदा। अब इस पर दिल्ली कैपिटल्स के एक पुराने दिग्गज ने बयान दिया है, ठीक है, डिटेल में उसके बारे में बातचीत करेंगे। जितने लोग अभी जुड़े हैं भाइयों, प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल नहीं दबाइए तो वो भी प्लीज दबा देना, ताकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको मिल सके। और भाइयों, हाइप करना रहता है वीडियो को, ये आप लोग सब जानते हो, तो मैं उसके लिए बार बार कहूंगा नहीं, मुझे पता है आप लोग हाइप कर दोगे। जितने भाई नए हैं उनको बता दूं, कमेंट सेक्शन में जाकर के स्वाइप करेंगे जब, तो वहां पर हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा। केएल राहुल किस टीम से खेलेंगे, ये सवाल हर किसी के मन में है और हर कोई ये जानना चाह रहा है। ट्रेड को लेकर के दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो जो प्लेयर्स मांगे गए थे केकेआर से, उनके ऊपर केकेआर ने मना कर दिया। केकेआर ने जो जो प्लेयर्स देने की बात कही थी दिल्ली कैपिटल्स को, वो मंजूर नहीं थे। मसलन बात अगर की जाए तो केकेआर ने कहा था कि आप आंद्रे रसल ले लो, दिल्ली ने कहा नहीं जी हमें नहीं चाहिए, हमें यंग प्लेयर चाहिए। दिल्ली ने कहा आप एक काम करो, फिर आप हमें सुनील नारायण दे दो, केकेआर ने उसके लिए मना कर दिया। फिर दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि भाई आप हमें रिंकू सिंह दे दो, अंकुरिश रघुवंशी दे दो, उसके लिए मना कर दिया। हर्षित राणा मांगा, हर्षित राणा के लिए भी मना कर दिया। लेकिन अभी भी डील हो सकती है, अभी भी केएल राहुल केकेआर जा सकते हैं। वो कैसे जाएंगे, क्या कुछ होगा, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जिन्हों को वो वीडियो देखना, इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, वो देख लीजिएगा कि अभी केएल राहुल केकेआर दिल्ली कैपिटल्स डील जो है वो ऑन है फिलहाल, ठीक है। उसके बारे में लगेगा तो एक बार और अपडेट के साथ में वीडियो बना दूंगा, बट अभी फिलहाल बात करते हैं कि केएल राहुल के लिए, भाई केकेआर के लिए तो केएल राहुल इंपॉर्टेंट है। केएल राहुल आएंगे तो उनका फायदा, दिल्ली कैपिटल्स में अगर केएल राहुल रहेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स का फायदा। लेकिन केएल राहुल का फायदा कहां पर है, केएल राहुल कहां जाएंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद चीजें होंगी, इस बात को दिल्ली कैपिटल्स के खुद पूर्व दिग्गज ने बोला है। बात कर रहा हूं मैं मोहम्मद कैफ की। मोहम्मद कैफ ने इस पूरे मसले पर डिटेल में बातचीत की और उन्होंने बताया है कि अगर केएल राहुल केकेआर में जाते हैं तो उनका ज्यादा फायदा है, या फिर अगर केएल राहुल दिल्ली में रुकते हैं तब उनका ज्यादा फायदा है। उन्होंने क्या क्या कुछ बातें कही है मोहम्मद कैफ ने, वो एज इट इज आपको बता रहा हूं मैं, वो सुनिएगा और फिर आप बताइएगा आपको क्या लगता है। उन्होंने जो बात कही है वो सारी चीजें आप उससे एग्री कर रहे हो या फिर एग्री नहीं कर रहे हो। केएल राहुल को लेकर के सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही, अपने यूट्यूब चैनल पर ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, और मोहम्मद कैफ ने इस बारे में कहा है कि फूफा के साथ में, फूफा दिखाना जरूरी है। केएल की बात हो रही है तो वहां पे फूफा का देखना जरूरी है। कहाँ गए हमारे फूफा, गायब हो गए, नहीं दिख रहे हैं, यहाँ दिख गए। तो उन्होंने कहा कि फूफा के साथ में केएल राहुल के जो भी कुछ मसले चल रहे थे, फूफा के साथ में जो भी कुछ केएल राहुल के मसले चल रहे थे वो ग्राउंड पर बहुत ज्यादा विजिबल थे, और वो किसी भी टीम के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। और इन्हीं सारे मसलों की वजह से केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स में गए थे लखनऊ को छोड़ करके, ठीक है। अब उसके बाद केएल राहुल के लिए कैफ बोलते हैं कि अगर केएल राहुल केकेआर के कप्तान बन जाते हैं तो वो, मतलब अगर वो केएल राहुल में जाते हैं तो फिर वो कप्तानी भी वहां पर करेंगे, और वो पहले लखनऊ की कैप्टनसी कर चुके हैं। जो रिफ्ट थी उनकी प्लेयर, मतलब लखनऊ में प्लेयर और ओनर के साथ में, वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टेड थी, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उससे लखनऊ की सुनाई समझ में आती थी। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने लखनऊ छोड़ करके दिल्ली में आने का फैसला किया था। वो लखनऊ में बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड थे, वहां पर उन्होंने बहुत रन भी बनाए थे, और वो फिर अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों छोड़ेगा, वो लखनऊ छोड़ के क्यों आना चाहेगा दिल्ली कैपिटल्स। वो आए इसलिए आए क्योंकि चीजें एलएसजी में अच्छी नहीं थी, बेटर चीजें देखने के लिए वो दिल्ली आए थे।
वो बोलते हैं आगे मोहम्मद कैफ कि अगर वो केकेआर में जाते हैं तो केएल राहुल के लिए और ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा एज अ कैप्टन, क्योंकि केकेआर के पास में एकदम एक्सीलेंट टीम है। कैफ बोलते हैं इसके बाद कि अगर आप प्लेयर्स देखें केकेआर के पास में जो हैं, आंद्रे रसल हैं, सुनील नरेन हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, अगर आप कंपेयर करोगे लखनऊ के मुकाबले केकेआर को, तो केकेआर के पास में बहुत पहले से और बहुत ज्यादा अच्छे मैच विनर्स मौजूद हैं। उनका टेम्पलेट सेट है बीते कुछ सालों से कि कौन कहां पर बैटिंग करेगा। कैफ बोलते हैं अगर मुझे केएल राहुल को एडवाइस देनी होगी तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि लेट गो, इफ ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी ही शुड ग्रैब विद बोथ द हैंड्स। वो बोल रहे हैं कि अगर केएल राहुल के पास में अपॉर्चुनिटी आती है तो केएल राहुल को इसको लेट गो नहीं करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से लेना चाहिए। साथ में वो बता देंगे कि जिस तरीके से ईडन गार्डन्स की पिच है केएल राहुल के लिए वो बतौर बल्लेबाज भी फायदेमंद रहेगी और वो सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक करते हैं एज अ कैप्टन आईपीएल जीतने के लिए। केकेआर बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा केएल राहुल के लिए। ये बात खुद मोहम्मद कैफ ने अपने उस चैनल से की, अपने चैनल पर उस वीडियो में बात बताई है। तो केएल राहुल को लेकर के कैफ ने जो सारी चीजें बोली हैं, अब आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आज शाम में इसी बात पर चर्चा की जाए कि केएल राहुल के लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, केकेआर में जाना या फिर दिल्ली कैपिटल्स में रोकना। अब केकेआर में केएल राहुल कैसे जा सकते हैं उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। भले ही ट्रेड डील कैंसिल हो गई हो लेकिन डील अभी भी ऑन है और वो कैसे जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, आप लोग सब देख लीजिए। बाकी केएल राहुल का करियर भी आप देखो तो केएल राहुल इस बारे में पहले भी हिंट दे चुके हैं कि भाई उनके पास में ऑप्शंस ओपन हैं। और केकेआर की बात करें तो इंग्लैंड सीरीज के दौरान ये एक बात निकल के सामने आई थी कि केएल राहुल को लेकर के केकेआर 25 करोड़ प्लस कैप्टनसी का ऑफर दे रहा है। अब अगर इतना बड़ा ऑफर मिलता है तो केएल राहुल यहाँ 14 करोड़ पर हैं दिल्ली कैपिटल्स में, उधर 25 करोड़ मिल रहे हैं, तो केएल राहुल 110% वहां पर जाएंगे। और अगर सारी चीजें ठीक रहती तो केएल राहुल वहां जाएंगे। जाते हैं, कैसे जा पाएंगे वो मैं वीडियो बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसके लास्ट में अटैच कर दूंगा, वो देख लेना आप लोग। बट केएल राहुल के लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, केकेआर या फिर डीसी, ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी शाम को ठीक 7 बजे लाइव भी करेंगे इस पूरे मसले पर और चर्चा करेंगे, देखेंगे आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो भी जानेंगे भाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, प्लीज कमेंट जरूर कर देना। अब आप लोगों से मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।